Hello friends, welcome to our YouTube channel. I am Sarika and today I come with current affairs of 7th July. आपको 7th जुलाई करंट अफेयर्स की जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक अकाउंट से तो या फिर टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 4 जुलाई को। देखो ये जो धर्म चक्र दिवस है ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद इंटरनेशनल बौद्ध काउंसिल IBC द्वारा ये जो धर्म दिवस है वो 4 जुलाई को मनाया गया है। और ये जो धर्म दिवस है ये 4 जुलाई को बुद्ध के जो बुद्ध थे महात्मा बुद्ध उनके प्रथम उपदेश के याद में मनाया जाता है। और इसी दिन हिंदू जो है वो गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं। ओके, आपको बता दें कि इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश है वो कहाँ दिया था? तो इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश है वो यूपी के वाराणसी के पास में सारनाथ है उसमें अपने 5 तपस्वी शिष्यों को इन्होंने एक हिरण उद्यान नाम के गार्डन में इन्होंने जो प्रथम उपदेश अपने दिए थे। ओके, और ये जो दिवस है धर्म चक्र दिवस ये सांस्कृतिक मंत्रालय के थ्रू मनाया गया है। ठीक है, तो हमारे संस्कृति राज्य मंत्री हैं वो है प्रहलाद सिंह पटेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में एशिया के पहले कॉन्टिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रिबार उत्पादन सुविधा केंद्र कहाँ उद्घाटन किया है? तो ये किया है पंजाब में। तो ठीक है, ये पंजाब के गोविंदगढ़ में इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है। और उद्घाटन किया जो हमारे केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ओके, और ये जो सुविधा देंगे ये निर्माण उद्योगों को गैल्वेनाइज्ड रिबार की जो मांगे हैं उनको पूरी करने में ये जो सुविधा है ये उनका सहयोग करेगी। पंजाब के जो CM हैं वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है VP सिंह बदनौर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में केरल सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से नौकरी गंवाने वालों के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू की है ड्रीम केरल। देखो जो कोरोना वायरस से जो लॉकडाउन हुआ था उससे जो प्रवासी श्रमिक हैं और जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने भी अपना रोजगार खोया है उनको रोजगार दिलाने के लिए जो केरल की सरकार है वो एक ड्रीम परियोजना नाम की एक योजना है वो शुरुआत करने जा रही है। और उनको रोजगार देने के साथ साथ उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था भी जो केरल की सरकार है वो करेगी इस जो ड्रीम केरला जो प्रोजेक्ट है उसके थ्रू। ओके, जो केरला के जो CM है वो है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किसने पहनने योग्य पेडेंट का आविष्कार किया? तो ये किया है नासा ने। नेशनल एस्ट्रोनॉट स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अक्टूबर 1958 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन USA। फिफ्थ क्वेश्चन इज हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को छोड़ने का फैसला किया? तो ये किया सीना वाइबो को। देखो ये जो सीना वाइबो है ये एक चाइनीज सोशल मीडिया की साइट है जिसको अभी भारत में चाइनीज ऐप जो बैन होने के बाद में अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने भी सभी जो चाइनीज ऐप है उसको ना यूज करने का डिसीजन लिया है। और उसमें से एक माइक्रो ब्लॉगिंग वाइबो के नाम से एक सोशल मीडिया साइट है उनको भी उसने छोड़ने का डिसीजन उन्होंने लिया है। और अभी बता दें कि आपको भारत में चाइनीज जो ऐप है वो 59 चाइनीज ऐप बैन हुए हैं और इस 59 में से एक ये सीना वाइबो भी एक ऐप था। और ये सब ये जो भारत और चाइना के बीच जो गलवान घाटी को लेकर जो तनाव चल रहा है इसके मद्देनजर को ध्यान में रखते हुए ये सब डिसीजन इंडिया ने लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में प्रसिद्ध आषाढ़ी एकादशी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये देखो आषाढ़ी एकादशी जो त्योहार है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और एक ये महाराष्ट्र में ये मनाया जाने वाला सेलिब्रेट किया जाने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल है ये। ठीक है, और ये जो जनरली महाराष्ट्र के पंधारपुर में ये जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। और आपको बता दें कि ये जो फेस्टिवल है आषाढ़ी एकादशी त्योहार ये हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही मनाया जाता है नॉर्मली, जिसको हम शयनी एकादशी भी बोलते हैं। ओके, इसी दिन जो महाराष्ट्र है वो आषाढ़ी एकादशी त्योहार मनाता है। महाराष्ट्र के जो CM है वो है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में भारत ने किस वर्ष के एशियन कप फुटबॉल की मेजबानी की दावेदारी की है? तो ये की है 2027 में होने वाले एशियन कप फुटबॉल की। ठीक है,
तो देखो इसमें भारत के साथ साथ में ईरान ने, कतर ने और सऊदी अरब और उज्बेकिस्तान भी शामिल है, जिन्होंने 2027 में जो एशियन कप फुटबॉल होंगे उनमें दावेदारी अपनी पेश की है। ठीक है, और इसके जो डिसीजन है AFC एशियन कप कन्फेडरेशन, जो इसका जो डिसीजन है कि इसके एशियन कप फुटबॉल की 19th एडिशन में, इसका कौन सा एडिशन होगा ये 2027 वाला 19th एडिशन में इसकी जो मेजबानी कौन करेगा, इसका जो अनाउंसमेंट है वो AFC यानी कि एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन जो है वो 2021 में करेगा कि इसका जो मेजबानी इस बार होस्ट कंट्री इसकी कौन सी होगी। 5 कंट्रीज है जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है, जिसमें से एक भारत भी है। देखो ये जो 1998 में और 1988 और 2011 इसमें किया था कतर ने, इसकी होस्ट कंट्री कतर थी, और 1968 में और 1976 में इसकी जो होस्ट कंट्री है वो ईरान थी। और इसी टाइम पीरियड में जो ईरान है उन दोनों में मेजबानी करने वाला देश है, और उन दोनों में जीतने वाला भी देश जो पहला देश बना था वो ईरान बना था, मतलब मेजबानी भी इसी देश ने की थी और ये दोनों में विनर भी यही देश रहा था। ओके, AFC की बात करते हैं तो AFC एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, ये जो है ये एक एशिया और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों कॉन्टिनेंट में जो फुटबॉल का एक एसोसिएशन है, इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 8 मई 1954 में। इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में। इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, जो कि बहरीन से बिलोंग करते हैं। और आपको बता दें कि ये जो एशियन कप फुटबॉल है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1956 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में विश्व एलर्जी सप्ताह कब तक मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 जुलाई तक। ठीक है, ये 28 जून से लेके और 4 जुलाई तक ये जो सप्ताह है वो मनाया गया है। और आपको बता दें कि ये जो सप्ताह है इसकी जो थीम थी 2020 की वो थी एलर्जी देखभाल कोविड-19 के साथ बंद नहीं होता। ये इसकी थीम थी, एलर्जी देखभाल कोविड-19 के साथ बंद नहीं होता। ओके, तो ये 28 जून से लेके 4 जुलाई तक एक वीक में वर्ल्ड एलर्जी वीक जो है वो मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 31 लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो ये किया है दिल्ली की सरकार ने। देखो, दिल्ली की सरकार ने एक पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ एक अभियान शुरू किया था। इसी अभियान के तहत एक मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव जो है वो शुरू करने जा रही है दिल्ली सरकार। और ये जो अभियान है वो 10 से लेके 26 जुलाई 2020 को आयोजित किया जाएगा। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इस अभियान का एक ही उद्देश्य है कि प्रदूषण को कम किया जाए, और प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से ये जो अभियान है वो शुरू किया जाएगा। और इसी में ही इस 17 दिनों के अंदर 31 लाख जो पौधे हैं वो दिल्ली सरकार द्वारा लगाए जाएंगे। ओके, दिल्ली के जो CM है वो है अरविंद केजरीवाल और गवर्नर है अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में केयर रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये लगाया है 6.4%। जो केयर रेटिंग की जो रिपोर्ट अभी आई है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो GDP है करंटली फाइनेंशियल ईयर में 2020 और 2021 में 6.4 रहने का उन्होंने अनुमान लगाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के कायाकल्प के लिए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? तो ये दी है 400 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। लगभग मतलब बोले तो 300 करोड़। ठीक है, लगभग 300 करोड़ रुपए की इसने मंजूरी दी है। और ये जो वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे का जो कार्यक्रम है उसमें गंगा नदी में प्रदूषण को रोकने के लिए ये जो कार्यक्रम वो स्टार्ट किया गया था। और इसी में वर्ल्ड बैंक ने इंडियन गवर्नमेंट को 300 करोड़ यानी कि 400 मिलियन डॉलर की जो राशि है उसको देने का मंजूरी दी है। और इससे क्या होगा कि जो नदी बेसिन के प्रबंधन को भी मजबूत करने में मदद मिलेगी, हेल्प करेगा वर्ल्ड बैंक। और एक बात और बता दें आपको कि ये जो वर्ल्ड बैंक है वो ये जो 2011 से जो राष्ट्रीय नदी बेसिन परियोजना, कौन सी? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना, जो कि 2011 में चलाई गई थी, इसमें लगातार अपना जो सहयोग है वो करता आ रहा है। और इसके साथ ही इसके लिए एक नोडल एजेंसी बनाई गई थी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन।
गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए एक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नाम से एक नोडल एजेंसी बनाई गई थी, उसको भी इस्टेब्लिशमेंट करने में वर्ल्ड बैंक ने काफ़ी हेल्प की थी। अब बात करते हैं नमामि गंगे कार्यक्रम। जो नमामि गंगे कार्यक्रम है वो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने 10 जुलाई 2014 को जो गंगा सर्वेक्षण मिशन है नमामि गंगे, उसकी उन्होंने शुरुआत की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया कृतिका पांडे को। देखो ये जो कृतिका पांडे है, इन्हीं को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जो है 2020 उसके लिए सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि ये जो प्राइज है उनको, उनकी जो स्टोरी है शॉर्ट स्टोरी द ग्रेट इंडियन थी एंड स्नैक्स, इस स्टोरी के लिए उनको ये जो प्राइज है वो दिया जाएगा। ओके, और ये बिलोंग करती है झारखंड के रांची से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में चोलामंडल एमएस जनरल इंश्योरेंस का एमडी किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है सूर्य नारायण को। ये देखो जो ये चोलामंडल एमएस जनरल इंश्योरेंस है, इसको 2011 और 2012 में चोलामंडलम बीमा कंपनी को, ठीक है, 2011 और 12 के लिए जो क्लेम्स होते हैं, दावे होते हैं, उनको समय पर निपटाने के लिए भारत में सबसे अच्छी जो बीमा कंपनी है उसके रूप में नामित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस बैंक ने जिप ड्राइव इंस्टेंट लोन की घोषणा की है? तो ये की है एचडीएफसी बैंक ने। ये देखो जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक है एचडीएफसी, उन्होंने ऑटो लोन यानी कि व्हीकल लोन के लिए जो जिप ड्राइव नाम की एक घोषणा है, लोन की घोषणा इन्होंने की है। ठीक है, इससे क्या होगा, हम अपने नेट बैंकिंग के थ्रू यानी कि फ़ोन से भी आप नेट बैंकिंग के थ्रू आप कार लोन ले सकते हैं। ओके, एचडीएफसी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1994 में। इसके हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जारी की है? तो ये जारी की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, ये जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, इन्होंने 1 जुलाई यानी कि डॉक्टर डे वाले दिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक जो फेलोशिप कार्यक्रम था इनका, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन हैंडबुक, जो इसमें इस फेलोशिप का प्रोग्राम में उन्होंने ये जो हैंडबुक है वो लॉन्च की थी। आपको बता देंगे जो डॉक्टर हर्षवर्धन है ये हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। ओके, और इस हैंडबुक का गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन हैंडबुक का इसका जो एम क्या था लॉन्च करने का, तो इस हैंडबुक का जो एम है वो डॉक्टर और मरीज दोनों के लिए गाइडलाइंस देना है। मतलब डॉक्टर को कैसे पेश आना चाहिए, डॉक्टर के लिए क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, पेशेंट के लिए कैसे प्रिंसिपल्स होने चाहिए। ठीक है, ताकि जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करवा सकें। तो इस एम के साथ में ये जो हैंडबुक है वो लॉन्च की गई थी। ओके, और इन्होंने जो ये हैंडबुक है ये अपने जो राज्य मंत्री हैं अश्विनी कुमार चौबे, उनके साथ मिलकर उन्होंने ये जो लॉन्च की है हैंडबुक। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।